मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 30वां अध्याय उसका 21 से 23वें वचन तक हम पढ़ें। 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 हैं जो उससे सही नहीं जाती। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपनी स्वामिन की वारिस होना। यहां पर परमेश्वर की आत्मा हमें कुछ बातें सिखा रही है। 3 बातों का वर्णन कर रही जिसके कारण पृथ्वी कांपती है, और 4 ऐसी बातें हैं जिसको पृथ्वी सह नहीं सकती। हमने ये बात को ध्यान रखना, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की, इतना खूबसूरत इसे सिरजा था कि अय्यूब के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूतों ने वो दृश्य देखकर आनंद से जय जयकार किया, क्योंकि पृथ्वी इतना खूबसूरत सिद्ध था। लेकिन जब प्रधान स्वर्गदूत लूसीफर ने पाप किया, परमेश्वर ने पृथ्वी को शाप दिया और वो बेडौल और सुनसान हो गया। उसके बाद मनुष्य को रचने के पहले, मनुष्य को सृष्टि के ऊपर अधिकार देने के पहले परमेश्वर ने पृथ्वी को पुनः बहाल किया। और फिर हम पहले अध्याय में देखते हैं कि सब कुछ परमेश्वर की नजर में अच्छा था। मनुष्य के पतन के पहले ये पृथ्वी तो बहुत खुश होगी, क्योंकि अदन बगीचा में स्वर्ग का माहौल दिखता था। पाप नहीं था, परमेश्वर की शांति थी। लेकिन जब पाप ने मनुष्य को अपने वश में लिया और घमंड उसके हृदय में प्रवेश किया, उसने तय किया कि वो अपनी स्व इच्छा करेगा, अपने जीवन का खुद का स्वामी बनना चाहता है। और परमेश्वर ने मनुष्य के पाप के कारण पृथ्वी को शाप दिया, और फिर दोबारा पाप की प्रवृत्ति पृथ्वी में फैल गई। और परमेश्वर के श्राप के कारण पृथ्वी के ऊपर हम ऊंट कटारे देखते हैं। उसके बाद हम रोमियों की पत्री उसके 8वां बाब के 19 से 22 में हम देखते हैं कैसे, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेंगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। पृथ्वी परमेश्वर की आदर करता है, महिमा करता है, क्योंकि परमेश्वर उसकी सृष्टि करता है। और ये पृथ्वी परमेश्वर की आज्ञा मानती है, थरथराती भी है, क्योंकि वो घमंड के पाप को सह नहीं सकता है। पृथ्वी को मालूम है कि परमेश्वर का सजा जो पाप के ऊपर पड़ा कितना भयानक है, और उसे उसका परिणाम बार बार भुगतना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी कांपती है। वो इन चीजों को सह नहीं सकती। कौन सी चीजें? जब एक दास राजा बन जाता है, जब एक मूर्ख खाने से पेट भर लेता है, जब एक दुष्ट औरत ब्याह लेती है, जब एक दासी मालकिन बन जाती है। इन सब उदाहरणों में हम समझ सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो समझदार नहीं है, वो कैसे अपने पापमय स्वभाव की झलक दिखाता है। एक दास के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे एक दास को आदत है वही काम करने का जो उसके स्वामी उससे कहता है। उसने कभी भी जमवारी के साथ कभी कुछ अपने आप किया नहीं है। ऐसा व्यक्ति अगर उसे देश का
राजा बनाया जाए तो परिस्थिति को समझकर वो फैसला कैसे ले। हम सब जानते हैं यूसुफ को कैसे परमेश्वर ने प्रशिक्षित किया। उसको मिस्र के ऊपर अधिकार देने के पहले कैसे परमेश्वर ने उसे तैयार किया। एक साधारण लड़का जो अपने पिता का प्यारा था, वो कभी उसने मेहनत नहीं की थी जैसे उसके भाई मेहनत करते थे, लेकिन दिल का सच्चा था, उसके अंदर हृदय में प्यार था। परमेश्वर ने उसे तैयार किया, पहले उसे गुलाम बनाया, फिर पोतीफर के घर का जिम्मेवारी दिया जो मिस्र का एक अधिकारी था। वहां से उठाकर उसको बंदी गृह में डाला जहां पर उसने 2 कैदियों के द्वारा महल का माहौल समझा। सच है परमेश्वर ने उसे सब बातें सिखाई ताकि वो समझदारी के साथ अपनी जिम्मेवारी को विश्वास योग्यता के साथ निभाए। नहीं तो एक दास जो अपने जीवन में बहुत कष्टों को सहा है और उसे अगर अधिकार मिल गया तो वो तो अपना गुस्सा, अपना दुख दूसरों के ऊपर निकालेगा और जिनके ऊपर वो राज्य करता है उनके लिए दुख का कारण बनेगा। परमेश्वर के हृदय को देखें कि परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट क्यों आने देता है, ताकि हम मसीह के राज्य के लिए, अनंत काल के लिए सिद्ध हो सकें। नहीं तो हम अगर सिद्ध ना हो तो हमारा स्वभाव नए आकाश और नए पृथ्वी के लिए दुख का कारण बनेगा। हम परमेश्वर को, परमेश्वर के धीरज के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि उस धीरज के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा। अगला हम देखते हैं कैसे एक मूर्ख, एक मूढ़ जब उसका पेट भर जाता है तो उसकी सोच कैसे होती है। घमंड से भर जाता है और बाकी गरीबों को नफरत की नजरों से देखता है, सोचता है कि वो कष्ट सहना ही बेहतर है, तुच्छ समझता है दूसरों को और अपने आप को दूसरों से ऊपर करता है, ये सोचते हुए कि वो परमेश्वर का प्यारा है। पृथ्वी ऐसे घमंडियों को नफरत करती है और ऐसों को ढूंढती है जो नम्र और दीन दिल के हैं। अब तीसरा, एक घिनौनी स्त्री जब उसका ब्याह हो जाए, एक घिनौनी स्त्री जो हमेशा इस संसार का सुख चाहती है, अपने ऐश के लिए जीती है, वो अपने पति का जीना ही मुश्किल कर देती है। अपने जिम्मेवारी निभाने के जगह में ये सिर्फ उन बातों के पीछे इसका मन लगा रहता है जिससे ये खुश रहे, जिससे इसकी तमन्नाएं पूरी हो जाए। आज सुबह हम अपने आप को जांचें, क्या हम भी ऐसे ही हैं? क्या हम प्रभु का नाम इसलिए ले रहे हैं ताकि इस संसार में आराम का जिंदगी बिताएं, या हम प्रभु के प्रेम से बंधे हुए पिता के धन्य इच्छा को इस पृथ्वी में जाने से पहले पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रेम के जीवित गवाह हैं? परमेश्वर ने आत्मिक आशीषों से हमें क्यों भरा? आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, वचन के अनुसार क्या हम जगत में ज्योति का काम कर रहे हैं। और आखिरी में हम देखते हैं दासी जो अपने स्वामिन की वारिस होना चाहती है। जरा सोच कर देखें, हम सब हाजरा के बारे में जानते हैं। जब उसे मालूम चला वो गर्भवती हुई, अपने मालकिन के प्रति आभारी होने के जगह में वो अपने मालकिन को तुच्छ समझने लगी है। उसकी मालकिन ने उसे यह सौभाग्य दिया था कि वो परिवार का सदस्य बन जाए, और उसके करतूत, उसके व्यवहार ने घर का शांति का माहौल खराब किया। अब्राहम का घर का शांति खत्म हो गया। मेरा विश्वास है एलियाजर ने ये बातों सब देखकर वो इसहाक के लिए ऐसे दुल्हन ढूंढ रहा है जो समझदार है, जो ऊंट की आवश्यकताओं को बिना बोले समझ सकती है, ताकि वो सारा का जगह ले और घर के लिए शांति का कारण बने, आशीष का कारण बने। अगर ये पृथ्वी घमंड के इस सोच को, व्यवहार को सह नहीं सकती है, तो
जरा सोचे, पवित्र परमेश्वर जो धर्मी और न्यायी है, क्या हम अपनी मूर्खता जब दिखाते हैं, क्या परमेश्वर उसको अनंत काल में सहेगा? आइए हमेशा याद रखें, जिस चट्टान में से हम खोदे गए, नम्र दिल से प्रभु को प्यार करें। हमारे प्रभु का आगमन नजदीक है। आइए ध्यान से अपना जीवन बिताएं, पापमय चीजों के ऊपर जय पाएं, ताकि हम प्रभु में बने रहें और प्रभु की खूबसूरती हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। उसके लिए परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए, आपके उपदेश के लिए। प्रभु, इन वचनों को गंभीरता से लेते हुए इन दिनों में अनंत काल के लिए तैयार होने के लिए हमें सहायता करें। जो भी कष्ट आते हैं प्रभु, इसके द्वारा आप हमें सिखा रहे हैं। आपके उस सब्र के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, अपनी कमियों को देखकर उसके ऊपर जय पाते हुए आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हमें मदद कर। आपकी आशीष हम एक एक पर बनी रहे, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु, हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारना।